हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका एवीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो सेशन 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नोट्स के साथ बताया जाएगा। देखिए, पहले चैप्टर बिलियन में क्या है, सॉल्यूशन। बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। आप पढ़े हो ना, मिश्रण मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी अवयव को, अगर जो बिलियन है, बिलियन में उसके अवयव को अलग अलग ना देख सके, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो बिलियन जो होता है उसी में क्या होता है, वो समांग मिश्रण का ऐसा मिश्रण होता है जो समांगी होता है, अर्थात उसके अवयव को अलग अलग देख नहीं सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या, समांगी मिश्रण। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण। देखिए, अगर हम जल में नमक मिला देते हैं, जो जो हमको मिश्रण मिलता है उसमें हम नमक को और जल को अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, बिलियन। उसी प्रकार से जल और चीनी का मिश्रण। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बिलियन के प्रकार। अब देखिए, बिलियन कई प्रकार का होता है। अब इसमें क्या है, बिलियन के प्रकार में क्या है, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। देखिए, गैसीय बिलियन का मतलब क्या होता है, आप जानते हो किसी बिलियन में दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलेय होता है। अगर विलायक गैस है वह गैसीय विलयन, अगर विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन। कहने का मतलब, अगर विलायक गैस है, विलेय या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, तो उसको हम गैसीय विलयन कहेंगे। लेकिन अगर विलायक द्रव है और विलेय या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो, उसको हम द्रव विलयन बोलेंगे। अगर विलायक ठोस है और विलेय जो है या तो ठोस है, या तो द्रव है, या तो गैस है, तो उसको हम ठोस विलयन कहेंगे। जैसे देखिए, गैसीय विलयन क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा गया है क्या, कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है गैसीय विलयन कहलाता है। मतलब विलायक गैसीय अवस्था में होगा। अब विलेय या तो गैसीय होगा, या तो गैस में होगा, या तो ठोस में होगा, या तो द्रव में होगा। जैसे गैस, गैस का विलयन, कहने मतलब विलायक भी गैस हो और विलेय भी गैस हो, तो वह गैस गैस विलयन कहलाता है। अगर विलायक जो होगा गैस है, विलेय द्रव है, तो द्रव गैस विलयन है। अगर विलायक गैस है और विलेय ठोस है तो गैस ठोस विलयन कहलाता है। अब देखो, उसी प्रकार से द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या है, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है। जैसे देखिए, गैस द्रव, मतलब द्रव क्या है, विलायक है, इसमें गैस घुला है, वो क्या कहलाएगा, गैस द्रव विलयन। ठोस द्रव या द्रव ठोस बोल सकते हो, इसमें विलायक जो होगा द्रव होगा, विलेय क्या होगा, ठोस होगा, उसको ठोस द्रव विलयन बोलेंगे। एक द्रव द्रव विलयन होता है, अर्थात इसमें विलेय और विलायक तीनों क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है। विलायक किसमें होगा, ठोस में होगा। अब विलेय किसी अवस्था में हो सकता है। देखिए, ठोस ठोस विलयन का मतलब क्या है, विलायक भी ठोस है, विलेय भी ठोस है, अर्थात दोनों ठोस अवस्था में है। विलायक और विलेय दोनों ठोस अवस्था में, इसको ठोस ठोस विलयन बोलते हैं। दूसरा टाइप है क्या, गैस ठोस विलयन। कहने का मतलब, इसमें विलायक ठोस अवस्था में होगा, जो विलेय होगा गैस अवस्था में होगा, तो उसको गैस ठोस विलयन बोलते। एक द्रव ठोस है, इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें विलायक ठोस में है और विलेय किसमें है, द्रव अवस्था में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। मतलब बिलियन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो देखिए, बिलियन की इकाई आयतन में, माने एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, किसी बिलियन के संघटन की सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त किया जाता है। इसको गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से दोनों तरीके से व्यक्त किया जाता है।
अब विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं इसको सीखते हैं। देखिए, मात्रात्मक रूप से विलयन की सांद्रता को निम्न तरह से व्यक्त करते हैं। चलिए, जिसमें क्या है, पहला है W/W, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब याद रखना, जैसे W/W दिया है तो ए भी जो विलायक हो वो भी क्या होना चाहिए, ग्राम में, जो विलेय होना चाहिए वो भी ग्राम में होना चाहिए, मतलब विलेय और जो आयतन होना चाहिए, कुल द्रव्यमान जो होना चाहिए, दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो दिया गया है कि बिलियनों के अवयवों का द्रव्यमान अगर प्रतिशत में हम व्यक्त करते हैं उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, मतलब जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसके द्रव्यमान को अगर बिलियन के कुल द्रव्यमान से भाग करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। जैसे आप कभी भी अपना जो आप नंबर पाते हो, जो अंक अर्जित करते हो बोर्ड एग्जाम में, अगर उसका प्रतिशत निकालना चाहते हो तो क्या निकालते हो, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। वही तो यहाँ पर है। प्राप्तांक का मतलब क्या होता है, जिसका हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसके द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं, फिर गुणे 100 करते हैं बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है इसमें, आयतन प्रतिशत। कहने का मतलब इसमें विलेय भी आयतन में हो और विलयन भी आयतन में हो। तो वही है आयतन, अवयव का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, अवयव का आयतन जिसका हमें निकालना है उसके आयतन को 100 से मल्टीप्लाई करके बिलियन के कुल आयतन से भाग दे देते हैं तो आयतन प्रतिशत आ जाता है। अब अगला सीखते हैं, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है कि अगर किसी 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, मतलब कहने का मतलब 100 ml विलयन ले लीजिए, उसमें विलेय का जितना द्रव्यमान घुला होता है वही आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसकी सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई औषधीय तथा फार्मेसी में उपयोग आती है। अब इसको भी लिख सकते हैं, अगर लिखोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखेंगे क्या, अवयव का द्रव्यमान बट्टे गुणे 100 कर दीजिए बट्टे विलियन का आयतन। चलिए आगे देखिए, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। और 10 लाख में कमेंट करके बताइए कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य होते हैं, आपको पता है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी विलियन के 10 लाख अर्थात 10 की घाते 6 भागों में उपस्थित विलेय की भागों की संख्या, मतलब 10 माने 10 लाख में जितना विलेय के भाग उपस्थित है उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसको शॉर्टकट में पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम बराबर स्मॉल डब्लू माने विलेय का भाग गुणे, देखो स्मॉल डब्लू गुणे 10 की घाते 6 माने ये क्या हो गया, 10 लाख बट्टे विलियन का आयतन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, याद रखना। मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे विलयन में पता है आपको 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। एक क्या होता है, विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। अब विलयन के जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है पहले उसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल्स लगाते हैं पहले सभी के मोलों की संख्या, आपको पता है किसी के मोलों की संख्या निकालना है उसके भार को अणुभार से भाग दे देते हैं तो आ जाता है उसके मोलों की संख्या। जैसे हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय के भार को विलेय के अणुभार से भाग दे देंगे। विलायक के मोलों की संख्या निकालना है तो विलायक के भार को विलायक के अणुभार से भाग दे देते हैं, उसके मोलों की संख्या आ जाता है। फिर अब मोल प्रभार निकालना है किसी घटक का तो उस घटक का हम क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय प्लस विलायक। जैसे देखिए विलेय का मोल प्रभार माने एक्स बी, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो एक्स बी लिख देंगे। देखो केमिस्ट्री में आप विलायक को ए मानो, विलेय को बी मानो, विलियन को टी मान के चलिए, तब आसान सा हो जाएगा आपका। देखिए एक्स बी बराबर माने विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। उसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टाइप क्या है, मोलरता है। मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है।
और मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला टाइप अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी माने विलेय का भार गुणे 1000 बटे एम बी माने विलेय का अनुभार गुणे वी एम एल में माने आयतन जो है मिलीलीटर में करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल मोलरता के लिए निकाल सकते हो। चलिए लास्ट चलते हैं आज के दिन का। देखिए मोलरता क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक, उसमें क्या था 1 लीटर विलियन था, इसमें क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला डिराइव किया गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इन सब का हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।